तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल एक तकलीफ़देह सूरत हाल होगी। हाँ। कि इसमें हैदर अली भी थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हारिस भी थे, शाहनवाज़ धानी भी इस टीम का हिस्सा थे। उसके अलावा चार पाँच ऐसे खिलाड़ी थे भी हैं। नहीं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, वो 4-5 क्रिकेटर ऐसे थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का जिनका तजर्बा हो और वो भी परफॉर्म ना कर पाएँ। रुहेल नज़ीर भी थे, वो पाकिस्तान ए की सतह पर खासी क्रिकेट उन्होंने खेली है, पाकिस्तान शाहीन्स की उन्होंने कप्तानी की हुई है। तो इन तमाम क्रिकेटर्स की मौजूदगी में अगर आप सेमीफाइनल हार जाते हैं तो फिर ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसको बड़ा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। आपकी लीडरशिप जो है उसको देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या वाकई जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बदकिस्मती नहीं है, ये इसको कहा जा सकता, ये गलत फ़ैसले इसमें हो सकते हैं। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो फिर आपको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, डेविड वार्नर के ऊपर पाबंदी आई थी 6 साल से कि वो कप्तानी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी उनसे हट गई है और फ़िलहाल अब आई डोंट नो कि आगे क्या होता है, लेकिन डेविड वार्नर के ऊपर से कप्तानी की जो पाबंदी थी वो हट चुकी है। इस बारे से क्या ख्याल है आपका? उनका डेविड वार्नर उनकी मर्ज़ी उन्होंने लगाई वो उनकी कप्तानी उनकी मर्ज़ी ठीक है। वो था एक वाक़या जिसकी वजह से उन पर पाबंदी लगाई गई थी और अब उन्होंने मेरा ख्याल है रिव्यू किया है और उन्होंने उसको इजाज़त दे दी है। मेरा ख्याल BBL में वो कहीं ना कहीं कप्तानी करते हुए किसी भी और जगह पर कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। उन्होंने चंद दिन पहले ये भी कहा था कि इंडिया बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ जिसको होस्ट करना है ऑस्ट्रेलिया ने, हाँ। अगर उसके लिए उनको ज़रूरत होगी तो वो दस्तयाब होंगे। ये काफ़ी एक था मसला और अगर उनसे हट सकती है पाबंदी तो फिर स्टीव स्मिथ का क्या कसूर होगा। फिर स्मिथ की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा कि स्मिथ भी उसी में था ना, वो भी उनके ऊपर भी यही एक आती है चीज़। लेकिन इस वक्त चूँकि ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस बहुत शानदार अंदाज से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी एक जगह पर 2 खिलाड़ियों के साथ एक जैसा ही किसी को कसूरवार करते हैं, हाँ। किसी को आप सज़ा देते हैं, एक को आप छोड़ दें और दूसरे को पकड़ा रखें, तो ये भी नामुनासिब है। बहरहाल उनका डेविड वार्नर, उनका स्टीव स्मिथ उनकी मर्जी, लेकिन बराबरी का सलूक उनकी करना पर्थ, उनकी ड्रॉप इन पिच उनकी मर्जी। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेलनी है। ये मैच तो तकरीबन एक दो दिन में नहीं, लेकिन चले 2 दिन में जो है 2-2.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारी तमाम नज़रें जो है वो पहले तो ये होंगी कि कप्तान कौन है, और कप्तान के बाद जो है वो ये कि जनाब आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हैं, क्या प्लान होता है, टॉप क्रिकेटर्स में शामिल होते हैं नहीं। वैसे तो काफ़ी हद तक अपडेट्स हैं कि टॉप क्रिकेटर्स बाबर, शाहीन, नसीम शाह शामिल होंगे उसमें, क्योंकि तजर्बे की भी खासी ज़रूरत है पर्थ के अंदर। बिल्कुल ही इन्हिसार जो है वो आई गेस के ऐसे प्लेयर्स पर नहीं किया जा सकता जो शायद इससे पहले जो है वो ऐसी कंडीशंस में नहीं खेले हैं। जबकि अगर हम देखते हैं शाहीन्स में हुरैरा हैं, उन्होंने भी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाफिज़ साहब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम टॉप क्रिकेटर्स के साथ जाएं? बाबर, शाहीन, नसीम शाह, रिजवान, इनका होना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी खेलनी है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा आसान होता नहीं है। हाँ। 2 मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात हैं। बिल्कुल। कि अगर आपने अपने सीनियर क्रिकेटर्स के साथ हारना है तो आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को ले जाएं। दूसरा ख्याल ये है कि आपने अपने सीनियर खिलाड़ियों को भी एक साइड पर तो नहीं करना है, क्योंकि हाँ। आगे जब आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ जाएंगे तो आपको लामहला अपने टॉप क्रिकेटर्स की ज़रूरत पेश आएगी और आपने उनको टीम में शामिल करना ही करना है। तो ये किसी भी जगह पर ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल सब के सब नए खिलाड़ियों को डाल दें। और ये कोई नए ऐसे भी नहीं है कि जो आप इनको कहेंगे, बातें करने की हद तक बहुत चीज़ें हैं। ये नए आप कहें कि उनके साथ भी ज़्यादती है ना, 18-18, 20-20, 22-22 साल के प्लेयर्स हों, आप उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दें, आप उनको साउथ अफ्रीका और उन पर आप इन्हिसार करें और उनके साथ कोई एक्सपीरियंस हो ना। हाँ। तो ये तरीक़ाकार यही होता है कि लोग आते हैं, अपने से बेहतर लोगों के साथ खेलते हैं, अपने से तजर्बाकार लोगों में रहते हैं, हाँ। सीखते हैं और वक्त पर फिर उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया जाता है। अब चूँकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ बरसों से जैसे क्रिकेट पर बात हो रही है, वो लगता है कि सबसे आसान काम है क्रिकेट खेलना और सबसे आसान काम है क्रिकेट समझना, सबसे आसान काम है क्रिकेट पर बात करना। तो वो हो रही है और वैसी ही क्रिकेट हो गई है फिर। तो वह 44वां हम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने मैदानों पर नहीं जीते। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर इतना आसान होता क्रिकेट तो पाकिस्तान ना लगते टेस्ट मैच अपने मैदान में जीतने के लिए।
सो ये लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। जो बाहर बैठा होता है वो अच्छे लगते हैं, जो अंदर खेल रहे होते हैं वो बुरे लगते हैं, और जो अंदर वाले बाहर आ जाते हैं वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, जो बाहर से अंदर जाते हैं वो बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि अच्छे बुरे का तसलसल जो है हर बंदा तो चीफ सिलेक्टर है, और हर बंदा ये समझता है कि शायद उससे बेहतर किसी को इल्म नहीं है। हाँ। और ये हो जाना चाहिए। जैसे अभी हुरारा के पीछे पड़े हुए हैं, खिला लें उसको भी, मतलब बाकी भी गिन लें पिछले 2-3-4 साल में कितने इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान ने बनाए हैं, और उनका वो कहाँ है आज कहाँ तो है? इसका क्या मतलब है? इंडिया की बात करते हैं सारे, उनकी स्टेबिलिटी देखें कि कितने मैचेस वो खेले हुए हैं, उनके टेस्ट मैचेस कितने हैं और कब से वो खेल रहे हैं। क्या वहाँ पर प्लेयर्स नहीं हैं? क्या वहाँ पर वो नहीं कह सकते हैं यार विराट को निकाल दें, रोहित को निकाल दें, इसको खिला लें, इसको खिला लें, वो देखें जी जडेजा बड़ा पुराना हो गया है उसको खिला लें, देखें जी अश्विन बड़ा पुराना हो गया है उसको निकाल के उसको खिला लें। ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ विराट आज भी खेल रहे हैं, रोहित आज भी खेल रहे हैं, जडेजा, वहाँ पर कोई हुरैरा नहीं है ना मेरा ख्याल, वहाँ पर कोई हुरैरा नहीं है, वहाँ पर कोई हुरैरा। सो ये क्रिकेट के बारे में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा खुद भी सीख लें, खामोश रह लें, देखें दुनिया कैसे तरक्की कर रही है। मतलब जो रूट ने इतने रन्स बनाए हैं, अगर आज तो खेले हैं तो बनाए हैं, खेले हैं ना, इतना वक्त उन्होंने क्रीज पे गुजारा है, इतना वक्त उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है तो गुजारा है ना। लाजिम तो नहीं है कि हर मैच में उन्होंने स्कोर किया होगा। किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी को देखते हैं तो अगर वो 1000 मरतबा मैदान में उतरा ना तो वो 100 मरतबा मुश्किल कामयाब हुआ होगा, 900 उसकी नाकामियाँ होंगी। बिल्कुल सही बात। तो आपको फेलियर्स को साथ लेना पड़ता है। तो ये नहीं है कि नाकाम निकालो जी उसको, निकालो जी उसको निकालो। वैसे जो लोग हैं फैसले करने वाले हैं, और वैसे उनके मशवरे देने वाले हैं, और वैसे ही उनके बारे में एक मिसाल याद आ गई है पंजाबी की, शो के बाद आपको बताती हूँ। खैर हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ जनाब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, मैच की क्या कंडीशन होती है। ज़्यादा नज़रें जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के ऊपर है, वहीं पर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर भी हैं। और लेट्स सी कि क्या सूरत हाल होती है, इंडिया किस तरह से ओवरकम कर पाता है इस वीकनेस को। फ़िलहाल तो आपसे मुलाकात होती है कल। हाफिज़ साहब और मैं आप सभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।